हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेट्स सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सीखा था सेट्स की डेफिनीशन एंड सेट्स को कैसे मेंशन करते हैं, उसे सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हुए लिखते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास ए इक्वल टू हो जाए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोलते ही आपके जहन में जो बात आएगी, आपके दिमाग में जो बात आएगी, वो प्राइम मिनिस्टर का नाम आएगा। करंट में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो आपके पास नाम तुरंत याद आ जाएगा, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये सिंगल एलिमेंट हुआ, मीन सिंगल ही नाम इसमें आएगा। तो ऐसे नाम जो होगा उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। अब आपके पास क्या हुआ, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होता है ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसमें ओनली वन एलिमेंट होता है, ओनली वन एलिमेंट। जैसे और कोई एग्जांपल लेना है तो मैं आपको और एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए ए इक्वल टू, ऐसे नोट है एक्स सच डेट एक्स ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1। अब आप समझते हो क्या कि ए जो होता है वो नेचुरल नंबर है और उसकी वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1, मीन 1 या 1 से कम होगी। तो नेचुरल नंबर में 1 ही होता है, इससे कम तो कोई वैल्यू होती भी नहीं। तो यहाँ पर भी दो केसेज हो गई। एक केस तो हुई ये सेट बिल्डर फॉर्म हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने नोट किया, और ये आपके टेबुलर फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पर ये लिखने का आशा ये हुआ कि आप लोग जो लास्ट क्लास हुई थी सेट बिल्डर फॉर्म टेबुलर फॉर्म मैंने बताया था, वो आप लोग रिपीट करते चलो, यानी याद करते चलो, ऐसा ना हो कि भूल जाओ। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड भी लिखे जा सकते हैं जहाँ पर कि कोई एलिमेंट पॉसिबल ही ना हो। सपोज कीजिए मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 1। ऐसा मैंने नोट कर दिया। अभी एक क्वेश्चन इसी बेस पर था, लेस देन आर इक्वल टू 1 था, बट यहाँ पर एक्स लेस देन 1 है, 1 से लेस कोई नंबर नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो ए इक्वल टू, इसमें कोई भी नंबर आप नहीं डाल सकते हो। ऐसे जब सेट लिखे जाते हैं तो इसे कहते हैं हम लोग एम्प्टी सेट, और इसी को नल सेट भी कहा जाता है। तो एम्प्टी सेट या नल सेट वो होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। दिस को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, एक को ही हम लोग दिस सिंबल से लिखते हैं और इसे कहते हैं फाई। अगर फाई लिख दिया जाए इसका मतलब नल सेट हो गया। तो इसी बात को हम लोग ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि फाई इक्वल टू नल सेट, इस तरीके से लिखा जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, जो बच्चे गलतियाँ करते हैं वो ये होता है कि किसी भी सेट को हम सेट सिंबल के अंदर फाई नहीं डाल सकते। इसके अंदर अगर फाई डाल दिया तो इसका मतलब हुआ ये एक सेट हुआ जिसमें फाई एलिमेंट है, मतलब नल सेट है। एक ऐसा सेट, ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर नल सेट है। इसको समझने के लिए बेहतर तरीका ये होगा कि एक आपके पास घर में बॉक्स रखा हुआ है, ये बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स के अंदर एक छोटा खाली बॉक्स आप रख दो और ये कहो अगर कि ये वाला बॉक्स, बड़ा वाला बॉक्स खाली है, तो कैसे खाली होगा? वो खाली हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है जो ऑलरेडी खाली है। तो ये बात यहीं से आप समझिएगा कि ए में अगर फाई कोई एलिमेंट है तो उसको हम नल सेट नहीं कहेंगे, नॉट अ नल सेट। तो ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ नॉट नल सेट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। इसी के साथ हम लोग ये भी देखते हैं, जैसे ए इक्वल टू कोई सेट लिख दिया जाए एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर दिस, या एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू होल नंबर्स, ऐसा आपके पास लिखा हुआ। तो अब इसमें आप नंबर्स काउंट नहीं कर सकते हो, यहाँ नंबर काउंट नहीं कर सकते हो, अनकाउंटेबल नंबर है, अनकाउंटेबल नंबर्स।
ठीक है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जब लिमिट नहीं है तो हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। तो ऐसे सेट इनफाइनाइट सेट होते हैं जिसमें नंबर्स की लिमिट आप ना फाइंड कर सको, तो इसको इनफाइनाइट। इसी तरीके से हमारे पास फाइनाइट भी होता है। तो फाइनाइट सेट में नंबर्स काउंटेबल होते हैं, नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं। सपोज कीजिए a इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स को लेस देन r इक्वल टू 5, ऐसा मैंने नोट कर दिया। या इसी बात को ऐसे आप लिख सकते हो दूसरे तरीके से, x सच दैट x बिलोंग टू होल नंबर्स एंड होल नंबर्स की कंडीशन यहाँ पर x की वैल्यू लिख सकते हो लेस देन r इक्वल टू 10। तो ऐसे कोई भी सेट्स लिखा जा सकता है। एक दूसरा सेट ये भी हो गया। तो ये सब आप ऐसे कह सकते हो फाइनाइट से, इसलिए इसके नंबर लिमिटेड हैं, लिमिटेड नंबर या काउंटेबल नंबर। इसके नंबर्स को आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, तो काउंटेबल नंबर हो गया, इसलिए फाइनाइट सेट हुआ। तो आपने क्या क्या अब तक सीखा था? अब तक आपने जो सीखा है उसमें ये सीखा था कि सिंगल्टन सेट होता है जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है, एंड एम्प्टी सेट आपने सीखा, नल सेट जिसमें कि कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। उसके बाद आपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट सीखा, इनफाइनाइट सेट उसको कहते हैं। देन आपने सीखा कि फाइनाइट सेट। इसके बाद हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस फाइनाइट सेट के अंदर जो नंबर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसे कार्डिनल नंबर कहते हैं, कार्डिनल नंबर। अच्छा, मैंने ये क्यों नोट किया कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट? क्योंकि ये फाइनाइट सेट में ही होगा, इनफाइनाइट में तो होगा ही नहीं। इनफाइनाइट में आप नंबर काउंट ही नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पर नंबर काउंट नहीं कर सकते हो, यही नंबर आप काउंट कर सकते हो। सपोज कीजिए a इक्वल टू, मैंने ऐसे नोट कर लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे नंबर डाल दिए। तो अब आप यहाँ कहोगे इस एलिमेंट में, ए सेट में टोटल 5 एलिमेंट हैं। इसी को आप ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 5, टोटल 5 हो गया। तो यही कार्डिनल नंबर आपका 5 हो गया। सपोज कीजिए मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिख दिया b इक्वल टू ए बी सी, इसमें कार्डिनल नंबर पूछा जाए तो आप ये कहोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 3, यहाँ पर ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो इसी को कहते हैं कार्डिनल नंबर। आप लोगों के लिए ये बताना चाहूँगा कि कार्डिनल नंबर को ही कुछ लोग आर्डर बोल देते हैं, आर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, तो भी वहाँ पे कार्डिनल नंबर की ही बात हो रही है, ये याद रखिएगा। देन हम लोग सीखेंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट्स, तो इक्वल सेट्स की बात होती है ऐसे सेट्स ए बी जिनमें सेम एलिमेंट सेम नंबर्स हों। सपोज कीजिए ए इक्वल टू आपके पास ए बी सी डी ए बी ऐसे नोट हो जाए, एंड नेक्स्ट बी सेट ऐसा हो जाए जिसमें ए बी सी डी हो जाए, तो आप कहोगे ए इक्वल टू बी। रीज़न क्या है कि ए जो आपने सेट लिखा हुआ है, दिस में सेट की डेफिनेशन में ये बताया गया था कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, यानी किसी भी नंबर्स को बार बार रिपीट किया हो तो एक ही बार लिखते हैं। तो ए 2 बार था इसलिए एक ही बार लिखा, बी सी डी ये मैंने नोट कर लिया। उसके बाद कोई नंबर रिपीट नहीं लिखेंगे। तो ए बी सी डी ए में है, ए बी सी डी बी में है। इस तरीके से हमने देखा दोनों में सेम टू सेम नंबर हैं, और जब दोनों में सेम टू सेम नंबर होंगे तो आप लिखोगे ए इक्वल टू बी। ऐसा नोट करने के बाद आप कह सकते हो कि जब ए और बी के नंबर सेम हैं, वही नंबर सेम टू सेम, नंबर की काउंटिंग केवल नहीं, नंबर सेम टू सेम, तो आप कह सकते हो यस ये इक्वल सेट्स हैं। इसी तरीके से बात आती है अनइक्वल सेट। तो अनइक्वल सेट्स बहुत कुछ बताने के लिए रह ही नहीं जाता है। अब आप समझ सकते हो कि अगर ए व बी दोनों इक्वल सेट नहीं है तो अनइक्वल हो जाएगा। जैसे मैंने ए इक्वल टू नोट कर दिया ए बी सी, एंड बी सेट में नोट कर दिया आपके पास बी सी डी ए। इस तरीके से आपने क्या देखा कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट, देखिए
एक बात यहाँ पर समझिएगा, एन ए इक्वल टू एन बी तो हो सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी, इसलिए 3 3 है, बट ए इक्वल टू नॉट बी होगा। उसका रीज़न क्या है कि ए बिलोंग टू ए बट ए नॉट बिलोंग टू बी। उसका रीज़न ये है, ए बिलोंग टू ए बट ए नॉट बिलोंग टू बी। तो ये आपके पास रीज़न है। इस तरीके से आप अनइक्वल सेट बोलोगे, यानी जब दोनों के एलिमेंट सेम टू सेम नहीं होंगे तो ऐसे सेट्स को हम अनइक्वल सेट्स बोलेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक टाइप्स ऑफ सेट्स। थैंक यू।